जय श्री हरि, जय तुलसा माता। एक नगर में 5 कन्याएं होती हैं। पांचों बचपन से ही संग पली बड़ी और साथ साथ खेलती। खेल खेल में उन्होंने तुलसी माँ की पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बड़ी होती हैं, बड़ी प्रेम भाव से कार्तिक माह में तुलसी माँ का की पूजा करती हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनका विवाह संपन्न कराती हैं। उनका ये भाव देख के सब नगरवासी बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद आकाशवाणी होती है कि पुत्रियों, तुमने मेरी पूजा बड़े ही शुद्ध भाव से की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम पांचों को मैं एक वरदान देती हूँ और जीवन में तुम्हें जब भी कुछ चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। सब बहुत ही प्रसन्न होती हैं। समय बीतता है, चारों कन्याओं का विवाह हो जाता है। एक कन्या रह जाती है। चारों कन्याएं अपने वरदान को मांग लेती हैं समय पड़ने पर, परंतु उस एक कन्या ने अपने लिए वरदान नहीं मांगा होता है। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमने अपने घर के लिए धन दौलत मांग लेती है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, हम खाने पीने के लिए मिल पाता है। तो उसके पिता मना करते हैं, बेटी हमें खाने को मिल रहा है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है अपने वरदान को खर्च करने की, तुम संभाल के रखो, माँ का आशीर्वाद है। कहती ठीक है पिताजी। समय बीतता है। उस नगर के राजा का पुत्र बीमार पड़ जाता है। उसे बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है और सभी वैद्य उस सही करने से मना कर देते हैं कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। राजा बहुत दुखी होता है। इसी बीच अन्य देश का राजा की कमजोरी जानकर उसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। राजा को जब सूचना मिलती है बहुत परेशान होता है। वह पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि बहुत ही विपत्ति का काल है राज्य पर, जो भी मेरे पुत्र को ठीक करेगा मैं उसका बड़ा आभारी रहूँगा जीवन भर। सब लोग सुनते हैं, सही करने जाते हैं, कोई सही नहीं कर पाता। राजकुमार को तमाम वैद्य आते नहीं सही कर पाते हैं। तो उस गरीब पिता जो होता है उस पुत्र लड़की का, कन्या का, वो सुनता है ये तो अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री, अपने राजा के पुत्र की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जाके अपने वरदान का उपयोग उसको बचाने के लिए करो। तो उसकी कन्या लड़की पुत्री बोलती है कि पिताजी, ये तो मेरे लिए, ये तो अपने घर के लिए मैंने वरदान बचा के रखा कि बेटा अपने राज्य की भलाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। राजा सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। तो कहती ठीक है पिताजी। वो अपनी पुत्री को लेके जाता है राजा के पास। राजा से कहता है कि मेरी कन्या के पास तुलसी माता का वरदान है, इससे आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। तो उस राजा का ठीक है। तो वो तुलसी माता से वरदान मांगती है कि माँ, आपने मुझे वरदान दिया था, उससे आप इस राजकुमार को स्वस्थ कर दें, हमारे राज्य में बहुत विपत्ति आ गई है। तुलसी माता राजकुमार को स्वस्थ कर देती है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है और फिर आक्रमण की योजना बना के युद्ध लड़ता है और जीत के आता है। राजा बहुत खुश होता है। वो युद्ध जीतने के बाद अपने पुत्र को उस गरीब कन्या के घर लेके जाता है और कहता है उसके पिता से कि मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ और मैं इसका विवाह अपने बेटे से कराना चाहता हूँ। तो बहुत खुश होता है उसका पिता, लेकिन कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ महाराज की। कोई बात नहीं, जिसने अपने वरदान को अपने लिए न चुनकर देश हित में चुना, इससे अच्छी कन्या मेरे पुत्र के लिए क्या होगी। ऐसे उनका दोनों का विवाह हो जाता है और लड़की राजकुमार के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लग जाती है। तो जैसे माँ आपने उसे श्रद्धा भाव से अपने देश हित और अपने राजा के लिए कार्य करने के लिए वो किया, ऐसे ही श्रद्धा भाव से हम सब आपकी पूजा करें और देश हित में कार्य करें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।